जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आहार के प्रकार के संबंध में कुछ बोध प्राप्त करने के लिए हमें आहार जिन श्रेणियों के जीवों से प्राप्त होता है उस संबंध में विचार करना आवश्यक है। तो आज हम आहार के विभाग में से सूक्ष्म जीव जो है उनके संबंध में मीमांसा करेंगे, कुछ गहराई में बात करेंगे। जैन दर्शन का एक स्वयं सिद्ध सिद्धांत, अंग्रेजी में जिसे एक्शम कहते हैं, वह ऐसा है कि चेतन कभी अचेतन नहीं बन सकता और अचेतन कभी चेतन नहीं बन सकता, और इस चेतन और अचेतन के स्वतंत्र अस्तित्व के कारण ही विश्व की रचना संभव है, जिसमें अन्य और चार मूल द्रव्य आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये चारों सहायक है। चेतना का सबसे सूक्ष्मतम अंश जो है उसे निगोद कहा गया है, जो शरीर रूप है, और इस शरीर में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं और जीवन मरण चक्र करते हैं उन्हें निगोदिया कहते हैं। निगोद शब्द की जो उत्पत्ति है वह नि और गो और द, इन तीन शब्दों से बनी हुई है। इनमें से नि इस उपसर्ग का अर्थ है अनंतता, गो इस शब्द का अर्थ है क्षेत्र, स्थान, और द इस शब्द का अर्थ है दत्त अर्थात प्राप्त। तो जिस जीव को एक अनंत कालीय क्षेत्र अर्थात शरीर प्राप्त है, वह निगोद स्थान है और उसमें रहने वाले निगोदिया जीव है। ये जीव इतने सूक्ष्म है कि वे आधुनिक विज्ञान के जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म है। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि सुई की नोक पर लाखों जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया समा जाते हैं, पर निगोदिया जीव इनसे भी अधिक, बहुत अधिक सूक्ष्म है। एक और निगोदिया जीवों से तीनों लोक ठसाठस भरे हुए हैं, और दूसरी ओर ये निगोदिया जीव दो प्रकार की श्रेणियों में, जो सातवें नरक के नीचे स्थान हैं, उसमें भी भरे हुए हैं, और वे एक अनंत जीवों का
स्रोत है जो कभी क्षय नहीं होगा, अतः अक्षय है। इन निगोदिया जीवों की दो राशियां बताई गई है, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। अव्यवहार राशि का अर्थ है कि ये निगोदिया जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात अव्यवहार राशि में रहने वाले निगोदिया जीव अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे। और व्यवहार राशि का अर्थ है कि जो निगोदिया जीव किसी क्षण कोई लौकिक जीव को मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात तीन लोक में प्रवेश कर पाता है और उसकी मोक्ष प्राप्ति की संभावना प्रारंभ हो जाती है। निगोदिया जीव का एक दूसरा भी प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसे कहते हैं नित्य और इतर श्रेणियां। नित्य अर्थात जो सदा काल अव्यवहार राशि में रहेगा, और इतर अर्थात जो व्यवहार राशि के कारण कभी निगोदिया भी बन जाएगा और कभी लौकिक तीन लोक में भी रहेगा। इन निगोदिया जीवों की आयु इतनी कम है कि वे मनुष्य के एक श्वासोच्छ्वास काल में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं, अर्थात वे 2 श्वासोच्छ्वास में 17 बार जन्म लेते 18 बार जन्म लेते हैं और 17 बार मरण प्राप्त करते हैं। और यह जन्म मरण प्रक्रिया उसी शरीर में चलती रहती है, दूसरा शरीर उन्हें प्राप्त नहीं होता इस काल में। और जो वो निगोदिया शरीर है उसके स्वरूप के संदर्भ में यह बताया गया है कि उसमें 5 अंडर है, अर्थात कक्ष में कक्ष में कक्ष में कक्ष है। अर्थात जैसे एक रशियन गुड़िया होती है, उस गुड़िया का खोखले भाग में दूसरी गुड़िया रहती है, उस बाह्य गुड़िया में रहने वाली गुड़िया के और जो खोखला भाग है उसमें और एक अन्य गुड़िया रहती है, और इस प्रकार छोटी होते होते उसमें और 2 गुड़िया रहती है। इस प्रकार बाह्य गुड़िया में 5 गुड़िया रहती है। इसी प्रकार निगोदिया शरीर में 5 स्तर है, उनके नाम है श्रेणी, प्रतर, गोले, कक्ष और शरीर। अब श्रेणी का अर्थ है जैसे किसी शहर में या नगर में मकानों की अनेक पंक्तियां हैं, अर्थात एक ही नगर में अनेक मकान इस तरह से बने हुए हैं जो अनेक तलीय है, अर्थात मल्टी स्टोरीड है। इसका छोटा भाग जो है या स्तर जो है वह प्रतर है। इसकी तुलना अनेक तलीय भवन यानी अनेक जो भवन बने हुए हैं नगर में, उनमें से एक अनेक तलीय अर्थात मल्टी स्टोरीड भवन। इन प्रतरों में गोले रूप में और छोटा हिस्सा है। जैसे इस अनेक स्तरीय भवन में
विभिन्न आवास है, फ्लैट्स है, रहने के स्थान है। इस गोले का और छोटा विभाग जो है वह कक्ष कहलाता है। जैसे आवास में अलग अलग कमरे होते हैं और इस कक्ष में शरीर होता बताया गया है, और इस शरीर की तुलना कक्ष में जो मनुष्य रहते हैं यानी जीव रहते हैं उसका जो शरीर है उससे की गई है। इस प्रकार जो जीव रहते हैं उनकी रहने की यह व्यवस्था है, और एक श्रेणी मिलकर उनका जो बड़ा शरीर बनता है उसी में उनका जन्म मरण का प्रक्रिया चलता रहता है। नित्य जो श्रेणी है निगोदिया की वह अनादि अनंत है, तो वह अव्यवहार राशि है, और अगर वह अनादि शांत है अर्थात वह व्यवहार राशि में आ सकती है तो वह इतर श्रेणी है। इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से आहार का प्रथम विभाग स्पष्ट होता है। ये जीव प्रत्यक्ष में कोई व्यवहार राशि के जीव आहार रूप में ग्रहण नहीं करते, परंतु यह आहार का प्राथमिक स्वरूप है, इसलिए इनका हमने सूक्ष्मता से विचार किया। इतने सूक्ष्मता से निगोद जीव का विचार करने के पश्चात आपसे मनपूर्वक निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उन जिज्ञासाओं को मेरे वाहिनी के कमेंट सेक्शन में अपनी जिज्ञासा लिखकर भेजें, जिससे मैं उसका समाधान करने में आपकी सहायता कर पाऊंगा। इस सहयोग के लिए आरंभ में ही आपका धन्यवाद करते हुए जय जिनेंद्र,